हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीकली रैप, सो कॉल्ड वीकली रैप ऑफ द इंडियन मार्केट्स। देखिए, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पिछले हफ्ते हमने जो जो ट्रेड्स लिए उनका क्या रहा, प्रॉफिट बना, कहाँ स्टॉप लॉस लगा और कैसे हमने आगे की पोजीशंस बनाई। उसके बाद चार्ट्स पे पूरा डिटेल में समझेंगे कि मार्केट ने क्या किया। आज तो बहुत ही ख़राब क्लोजिंग मार्केट की हो रही है ऑलमोस्ट। और आप देखेंगे कि ओपन इज इक्वल टू हाई था और लो इज इक्वल टू क्लोज है। पिछले 2-3 दिन का पूरा जो रन था उसे एंगल्फ कर दिया है। बियरिश एंगल्फिंग मेरे हिसाब से मार्केट ने बनाया। थोड़ा जियो पॉलिटिकल समझेंगे, डोमेस्टिक क्यों समझेंगे, मार्केट में फॉल क्यों आ रहा है, और उसके बाद ट्रेडर्स की गेम ओवर क्यों हो गई है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, फॉलो करिए और वीडियो को जरूर पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी समझेंगे एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले दोस्तों जियो पॉलिटिकल पे। देखिए, आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसने जो दुनिया में दिखा रखा है वो दिखा रखा है इंडिया। ठीक है, इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है, जो मन में आता है वो बोल देता है, टैरिफ्स लगा रहा है। अननेसेसरी रीजंस देखे कि इंडिया ऑयल खरीदता है यूक्रेन से और रशिया से, और यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो तो निकल के आ ही जाएगा, ज़्यादा दिन छिपेगा नहीं। लेकिन ये कहानी ज़्यादा चलेगी नहीं। इंडिया ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। इंडिया ने अपने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जो ऑयल के ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी प्लेस कर दिया रशिया के साथ। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जवाब दे रही हैं यूएस को। सेकेंड थिंग देखिए, जो इम्पैक्ट कर सकती है इंडियन मार्केट्स पे, वो आपका है जो अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है 27 से एडिशनल 25% टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर, और कुछ एडिशनल सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसकी भी थोड़ी नर्वसनेस है मार्केट में, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए, जो इंसान इतना कुछ कर सकता है, इतना पावरफुल है, इतना इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, वो जो इंडिया के एफ आई है 70-75% यूएस के, क्या वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वो उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको कह सकता है कि आपने कैसे प्ले करना है, कैसे बिहेव करना है इंडियन मार्केट्स में, ज़्यादा आप खरीदोगे करोगे तो टैक्स का तुम्हारे ऊपर भी तलवार चल सकती है, तो कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, एफ आई इसलिए इंडियन मार्केट में नहीं आ रहे इतने टाइम से। ऑल टाइम लो पे उनका जो नेट लॉन्ग है वो 10% के आसपास, 10% के नीचे चल रहा है, जो पता नहीं इतने टाइम से पहले कब रहा था, मुझे तो याद भी नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक आपने देखा होगा जैक्सन हॉल की मीटिंग है आज, उसमें सारे गवर्नर्स मिलेंगे सेंट्रल बैंक्स के। अब ये इसका अलग पंगा चल रहा है, आपने देखा होगा पॉवल और ट्रंप का। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम करो, वहाँ पे पॉवल कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन आ जाएगा, टैरिफ वैसे ही आप बढ़ा रहे, तो उनका कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, एक बार वो भी देखना बहुत ज़रूरी है मंडे की पोजीशंस बनाने से पहले। ये थोड़ा ग्लोबल क्यूज था दोस्तों, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा डोमेस्टिक पे। देखिए, डोमेस्टिक पे मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था जीएसटी रिफॉर्म कर रहे हैं, नए स्लैब्स बना रहे हैं, जीएसटी रेट्स कम हो रहे हैं और दिवाली से एप्लीकेबल होगा। देखिए, दिवाली से एप्लीकेबल होगा तो डेफिनेटली ये काफ़ी चल रहा है आजकल सोशल मीडिया में भी कि जो भी अपनी परचेज कर रहा होगा वो उसे पोस्टपोन कर देगा, और इस हिसाब से जो भी इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो इतने अच्छे नहीं आएंगे जिसके दम पे मार्केट चल सके। मार्केट हमारी गिरी क्यों है? मेन पर्पस हमारा मार्केट का गिरने का क्या था, वो रिजल्ट्स थे फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स। आप देखेंगे पीछे जाके, पिछले क्वार्टर के, उसके पिछले क्वार्टर के, इस क्वार्टर के बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। एक साल पहले मार्केट जहाँ था ऑलमोस्ट वहीं पे है, कोई ग्रोथ नहीं हुई है, किसी भी इन्वेस्टर्स के कोई भी अच्छे पैसे नहीं बने। तो कॉर्पोरेट्स को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अर्निंग सीजन अच्छे नहीं आएंगे, कंपनीज अपनी अर्निंग्स अच्छी शो नहीं करेगी, तब तक मार्केट में एक अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम आना थोड़ा टफ है, इसको आप याद रखिए। ये थोड़ी हमने बात करी जियो पॉलिटिकल और डोमेस्टिक क्यूज की। देखिए, अब इसके बाद हम जाएंगे सीधा चार्ट्स पे। वहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे जो ट्रेड्स हमने लिए थे उनका क्या हुआ, कहाँ स्टॉप लॉसेस लगे और कहाँ प्रॉफिट बने। उसके बाद चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है चार्ट इस हफ्ते, उसको देखेंगे। कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन्स है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ सपोर्ट बन रहे हैं, और कहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन हमने इनिशिएट करनी है, वो सारा डिटेल में समझा जाएगा अब चार्ट्स में। तो विदाउट डिले अब चलते हैं हम चार्ट्स में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडर्स की गेम ओवर क्यों है। आज का आपने थंबनेल देखा होगा, वो मैंने क्यों लिखा है ट्रेडर्स की गेम ओवर। देखिए, निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे निफ्टी, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये 25 250 टू 350 है। यहाँ पे निफ्टी ने गैप डाउन दिया,
वो मार्केट रेंज में आ गई। अगर ऑप्शन बायर यहाँ पे पुट भी लेता, मंदी की पोजीशन बनाता, तो यहाँ पे उसका पैसा कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, और उसके बाद ये पूरी रेंज मार्केट में चलती रही। अब आप ये देखिए, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड डोजी, ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड, ऐसी मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स। ये बात आप ध्यान में रखिए। हमको मैंने इतनी बार कहा है, हमें मार्केट में चाहिए होता है ट्रेंड प्लस मोमेंटम। ये दो चीजें होती है तभी ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। ट्रेंड तो हमें पता था नीचे की तरफ है, लेकिन मोमेंटम था ही नहीं। आप एक दिन बनाएंगे, दूसरे दिन अगेंस्ट ऊपर की बनाएंगे, नीचे के स्टॉप लॉस, नीचे की बनाएंगे, ऊपर के स्टॉप लॉस। सारा मार्केट में यही चल रहा था। यहाँ पे मार्केट को खूब फंसा के रखा। ओके, ऊपर की तरफ आपका था 24,675 से 725, नीचे आपका था 24,350। इस रेंज में मार्केट को यहाँ पे खूब फंसा के रखा। यहाँ पे भी किसी का पैसा नहीं बना। कहने को लोग कहते हैं खूब पैसा बनाया, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पैसा बनाना बहुत टफ था। उसके बाद देखिए आजकल न्यूज चैनल में चल क्या रहा है। मार्केट 800-900 पॉइंट अपने लो से चला। अब उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है मार्केट में। तो अरे 800-900 पॉइंट कमाए किसने? आपने कमाए, उस एंकर ने कमाए, किसने कमाए? यहाँ तक तो लॉन्ग ले ही नहीं सकता था कोई, क्योंकि यहाँ तक तो शॉर्ट्स की पोजीशन थी, किसी में हिम्मत ही नहीं है लॉन्ग लेने की। ये लेवल क्या था आपका? 24,725। उसके बाद मार्केट खुली, यहाँ गई आपकी, ठीक है, 25,000। जब जीएसटी के रिफॉर्म के बाद खुली, जिस दिन जहां खुली वहीं से नीचे, उसके दिन ऊपर गई, कल नीचे, आज नीचे। तो इस मार्केट में अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग पोजिशनली भी होल्ड करके बनाया होगा यहाँ पे, तो उसको 100-150 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिले होंगे। तो ये ऑप्शन बायर की मार्केट नहीं है जो ट्रेडिंग करता है पुट और कॉल खरीद के। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए मार्केट के अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मार्केट चली, आप देख रहे हैं ना, ग्रीन बार्स देख रहे हैं, बीच में 2 दिन कंसोलिडेट हुई, फिर ऊपर, फिर ऊपर, एक दिन कंसोलिडेट हुई, फिर ऊपर। ये ऐसी मार्केट जब होती है ना, जब मोमेंटम होता है मार्केट में, तभी ऑप्शन बायर मोटा पैसा कमाता है। अब ऐसी चौपी मार्केट में, जो देखिए कई ये फेजेस आते हैं मार्केट में, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये फेज देखिए, यहाँ पे ये था, ये 1.5 महीने का फेज था, ठीक है। अननेसेसरी ऐसे फेज में ट्रेड करना ऑप्शन बायर का और पैसा कमाना हो जाता है टफ। तो ऐसे में करना क्या है? देखिए ऐसे में जो भी ट्रेड लें, सबसे पहले अपने टारगेट्स थोड़े छोटे रखें, क्योंकि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है वापस। आपने शॉर्ट बनाई है, वो नीचे जा रहा है, और कहीं से भी एक बार बनेगा बड़ा और आपके स्टॉप लॉसेस ले जाएगा। ऐसे ही उल्टा हो सकता है। तो हमेशा टारगेट्स छोटे रखें और स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट रखें। ये आप ध्यान में रखें। अदरवाइज ट्रेडर्स का, और वो ट्रेडर्स जो ऑप्शन बाइंग के थ्रू करते हैं, थोड़ा ये मार्केट चौपी है और इसमें पैसे कमाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जो मैं वीडियो डालता हूँ रोज सुबह और दिन में, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पूरा देखिए। लेवल्स जो बता रहा हूँ उनकी इंपॉर्टेंस होती है, तभी आपको बताया जाता है। उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया 24,825, आज सुबह के वीडियो है। मैंने कहा था इसके नीचे जाएगा तभी शॉर्ट करेंगे, वरना शॉर्ट नहीं कर रहा। मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, कोई बात नहीं। आप फोमो में मत आओ। फोमो में आओगे तो और लॉस करोगे। गिर रहा है ना मार्केट, आप गिरने दो। यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं बनते। यहाँ पे तुक्के से शॉर्ट करके अगर किसी ने पैसा कमा लिया तो ठीक है, दैट इज ओके। हम यहाँ पे गैम्बलिंग और तुक्के मारने नहीं आए। वी आर हेयर टू डू द बिजनेस। शॉर्ट्स खुलेंगे इस लेवल के नीचे। ये लेवल क्या है वो मैं अभी आपको सारा बताऊंगा। जो 24 मैंने 825 आपको बताया, इसके नीचे जाएगी, बनाएंगे शॉर्ट्स भी, बनाएंगे दबा के बनाएंगे, शॉर्ट्स में पैसा कमाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ट्रेडर्स थोड़ा सा इस मार्केट को ध्यान से ट्रेड करें। देखिए कैपिटल बचाना भी बहुत जरूरी है। आगे मार्केट चलेगी ऊपर या नीचे तब पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए अकाउंट में पैसा होना भी जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी पे तो मैंने कोई ट्रेड ऐसा दिया नहीं था, क्योंकि लॉन्ग्स का स्ट्रक्चर नहीं था और शॉर्ट्स का लेवल टूटा नहीं था, जो कि था 24,825। अब आ रहे थे निफ्टी बैंक पे। देखिए जो ट्रेड आज बोले थे उसको डिस्कस कर लेते हैं।
मैंने निफ्टी बैंक पे देखिए आपको इतने टाइम से बता रहा हूँ 54,950, 55,950, मैंने आपको बताया 1000 पॉइंट्स की रेंज है। और ये आज का वीडियो नहीं, कम से कम 10 वीडियो हो गए मुझे डालते हुए। और 55,500 टू 600 ये बीच की एक रेंज है। मैंने इतनी बार कहा इस रेंज के ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। आज सुबह वीडियो मैंने डाला था और कहा था 55,500 टूटेगा तो मार्केट को मैं शॉर्ट करूंगा, बैंक निफ्टी को, विद अ स्मॉल टारगेट ऑफ 55,550 और 600। देखिए मार्केट, ये बैंक निफ्टी की आज की कैंडल है, पूरा अपने ईएमएस के नीचे है। 55,500 उसने तोड़ा और वापस मुड़ के पीछे देखा ही नहीं। और अभी ये देखिए, अभी ऑलमोस्ट 3:23 हो रहे हैं और ये 55,150 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये अल्टीमेट टारगेट, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये 100 डीएमए है, यहाँ तक तो ये आई है। ये आपका 55,050 है, या 54,950 जो हमारा रेंज का लोअर एंड था। इस लेवल के आसपास अगर आपको कैरी नहीं करना वीकेंड पे, तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, वरना नए शॉर्ट्स इस लेवल के नीचे ही खुलेंगे। ये आप ध्यान रखिए, जल्दबाजी में इसको शॉर्ट मत कर दीजिएगा। शॉर्ट में पैसा बन गया, 500 पॉइंट्स हमने ले लिए, अभी थोड़ा रिलैक्स करिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट्स अपने कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट शॉर्ट्स मेरे खुलेंगे 54,950 के नीचे। ओके फ्रेंड्स, ट्रेड्स की भी आज बात हो गई। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। स्ट्रक्चर क्या है देखिए, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये येलो लाइन 10 डीएम है, ब्लू 20 है, ब्राउन 50 है, ये 100 है। देखिए ये तीनों लाइंस ध्यान से देखिए, अब आप चार्ट्स को थोड़ा समझिए। ये तीनों लाइन 10, 20, 50 तीनों यहाँ पे आ रही हैं आपकी। ओके, तीनों। और यही देखेंगे, यही आपका जो जिस दिन गैप अप हुआ था जीएसटी के बाद, उस दिन का लो है, इसके नीचे मार्केट नहीं गई। ये लेवल क्या आपका 24,825। देखिए इसलिए मैं इस लेवल पे इतना जोर दे रहा था और कह रहा था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं कहता हूँ आप वीडियो देखा करिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो लेवल मैं बोल रहा हूँ वो है क्या, उसके पीछे इतनी इम्पोर्टेंस का रीजन। क्योंकि आपको पता चलेगा तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ट्रेड करोगे। आपको पता ही नहीं होगा 24,825 इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है सपोर्ट। तो जब आप ट्रेड लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आपके ट्रेड में नहीं झलकेगा। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम समझ लेते हैं निफ्टी में करना क्या है। देखिए इससे पहले निफ्टी एक रेंज में था और बहुत रेजिस्टेंस ले रहा था। वो रेंज थी आपकी 24,675 टू 725। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब निफ्टी में ट्रेड क्या बोलते हैं, देखिए 20 बहुत, आज की कैंडल तो बहुत बेरिश है, मैंने आपको बता ही दिया। सारी ये इस पूरे पूरे जो रन आया था 3-4 दिन का, उसको इसने एंगल्फ कर दिया है। ओपन इज इक्वल टू हाई है और क्लोज इज इक्वल टू लो है, तो बहुत ही बेरिश कैंडल है। लेकिन ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी है 24,825। यहाँ पे मार्केट को आपने देखना है। ओके, मंडे को यहाँ पे मार्केट को आप देखेंगे। देखिए मंडे को गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। ओके, तो इस लेवल के पास अगर निफ्टी सपोर्ट लेगा, ओके, और ऊपर की तरफ ये चलना शुरू हुआ, राइट। अब सपोर्ट कैसे लेगा, देखिए आपको देखना पड़ेगा। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो या 10 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, वहां पे आपको कैंडल्स देखनी पड़ेगी। अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी सपोज पिन बार बना रहा है, निफ्टी डोजी बना रहा है, निफ्टी बुलिश एंगल्फिंग बना रहा है, ग्रीन कैंडल्स 2-3 अच्छी बनी है विद अच्छे वॉल्यूम के साथ, सपोज निफ्टी यहाँ पे 24,825, 850 के आसपास एक रेंज में रहता है और उसके बाद 1:30-2 बजे उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, विद आपका इंडिकेटर आरएसआई भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, 50 को क्रॉस कर रहा है, अपनी एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो ये 2-3 चीजों का कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स आप बनाइए। और अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके घूमना शुरू करे ऊपर की तरफ, तो मैं लूंगा कॉन्ट्रा लॉन्ग्स विद अ स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 24,800। ओके फ्रेंड्स, एक ट्रेड तो ये खुल गया। दूसरा ट्रेड क्या खुलता है, अगर ये नीचे की तरफ टूट गया तो क्या करेंगे 24,825। देखिए नीचे की तरफ टूटेगा, कुछ नहीं करना, सिंपल पुट्स लूंगा मैं। पहला मेरा टारगेट होगा 24,725,
दूसरा मेरा टारगेट होगा 24,675। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दो टारगेट इमीडिएटली ओपन हो जाएंगे। 675 पे अपनी शॉर्ट्स को मैं कवर करूंगा और वहां पे देखूंगा मार्केट का बिहेवियर। अगर 675 भी टूट रहा होगा तो याद रखिए हम वापस जा रहे हैं 24,450 टू 550 की रेंज में। ये आप ध्यान रखिएगा जरूर। तो ये दो ट्रेड्स ओपन है मार्केट में दोस्तों निफ्टी के। मंडे को इनका ध्यान रखिएगा, जो लेवल्स आपको बताए हैं सेव कर लीजिए वीडियो को। लॉन्ग्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट्स भी हो सकते हैं, किसी को नहीं पता कहाँ जाएगी मार्केट। कोई भी ज्ञान पेल रहा है अगर यूट्यूब पे तो उसको आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, मार्केट को देखें, प्राइस एक्शन को देखें, फिर डिसीजन लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब जाएंगे बैंक निफ्टी में जिसकी ज्यादा खस्ता हाल है और देखेंगे वो क्या कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया आपका बैंक निफ्टी। देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ईएमएस वही है जो मैंने आपको बताई थी। येलो 10 है, ब्लू 20 है, ब्राउन 50 है। ओके, आपने वहां देखा निफ्टी अपनी इन तीनों ईएमएस की अभी ऊपर है। बैंक निफ्टी है अपनी तीनों ईएमएस ये रही और ये रही। देखिए तीनों ईएमएस के नीचे आज आ गया है, ट्रेड कर रहा है, क्लोज दे रहा है आराम से तसल्ली से। इसको कोई जल्दी नहीं है ऊपर जाने की और बहुत ही बेयरिश है बैंक निफ्टी। देखिए मैंने अपने वेनसडे के वीडियो में भी कहा था अगर मुझे लॉन्ग जाना होगा निफ्टी में जाऊंगा और शॉर्ट जाना होगा बैंक निफ्टी में जाऊंगा। आज करा बैंक निफ्टी को शॉर्ट, 500 पॉइंट मिल गए, पुट्स ली थी, प्रॉफिट बन गया, वीकेंड खत्म। अब मंडे को क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए अभी मैंने आपको बताया था रेंज में, उस रेंज के लोअर एंड पे पहुंच रहा है। जैसे निफ्टी का मैंने आपको बताया था 24,825 लोअर एंड पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का आपका 54,950। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आ ही गया ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये 100 डीएमए भी आ रही है। तो आज का दिन तो हो गया खत्म। मंडे को क्या करना है, देखिए मैंने अभी जैसा आपको कहा किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आपको लेवल्स का ध्यान रखना है। पैसा कमाना जरूरी है लेकिन बचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जब हमारा टाइम आए तब हम अच्छे से प्रॉफिट कमा सके। 54,950 अगर टूटा, देखिए डिसाइसिवली ये नीचे की तरफ टूटना शुरू हुआ। 54,900 ले लेते हैं और थोड़ा 50 पॉइंट का कंफर्ट देते हैं। अगर 54,900 नीचे की तरफ टूटा, सिंपली पुट्स, सिंपली एग्रेसिव, और वो भी एग्रेसिव पुट्स जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं लूंगा और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता चलूंगा। स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होगा, 40 मिनट टाइम, सॉरी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 40 ईएमए आप लगा सकते हैं, या तो ये स्टॉप लॉस होगा, या आपका 75 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए लगा सकते हैं, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये हो गई शॉर्ट्स की पोजीशन अगर ये लेवल टूटा तो। यही लेवल दोस्तों 54,950, अगर यही लेवल डिफेंड हुआ, जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया था कॉन्ट्रा लॉन्ग कैसे लेते हैं, वही चीजें अगर यहाँ पे होने लगी और यहाँ से बैंक निफ्टी ने घूमना शुरू करा ऊपर की तरफ, देन आई विल टेक लॉन्ग्स, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। ओके, देखिए कॉन्ट्रा पोजीशन में बहुत मोटा पैसा बनता है, तो इसको ट्रेड भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। आप देखिएगा जरूर, जो मैंने अभी बताई थी चीजें वो होंगी चार्ट्स में 5 और 10 मिनट्स में, तभी काउंटर लॉन्ग्स में जाएंगे। उसके अलावा आप ऑप्शन डेटा भी देख सकते हैं, कॉल राइटर्स अगर कवरिंग कर रहे हैं, ओके, एटीएम और आईटीएम में, तो इसका मतलब होता है कि मंदी वाले अपनी पोजीशन काट रहे हैं और पुट राइटर्स अपनी आईटीएम में उन्होंने राइटिंग शुरू कर दी है। तो ये भी एक सिग्नल होता है कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी प्राइस एक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ से अगर घूमना शुरू हुआ तो छोटा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए 54,900 के आसपास और लॉन्ग पोजीशन में बैठ जाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। जो मैंने अभी बताया था वो स्टॉप लॉस 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 40 ईएमए, या आप लगा सकते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 ईएमए। ओके फ्रेंड्स, कोई ज्यादा घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, लेवल्स पता होने चाहिए। जो दो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा, 24,825 निफ्टी पे, 54,950 बैंक निफ्टी पे। इन लेवल्स के आसपास क्या करती है मार्केट्स,
वो आपने देखना है और फिर अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीकेंड वीडियो है, देखिए समझने की इसको कोशिश करिएगा और समझने के बाद जल्दबाजी में प्रियम्प्ट होके ट्रेड मत लीजिएगा, आराम से प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड।